कौन सा मतलब पर्सनली और लैपटॉप में या ये नेटवर्क में क्या दिक्कत है? हम लोग AWS मैनेजमेंट कंसोल को खोल के देखिए कैसे काम होता है बेसिकली। एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ, मैं जिससे पूछूंगा आप बताइएगा। और ये दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, साइन अप और साइन इन में क्या अंतर मानते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन अप एंड साइन इन? First time user registration process is called sign up. User registration process is called sign up. और existing user sign up करता है या sign in? Existing user का मतलब क्या समझते हैं? ओके, अब हम लोग कहां पर हैं? AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। कहां पे हम लोग? AWS मैनेजमेंट कंसोल पे, ठीक है। आप देखेंगे हमको कोई चीज सर्विसेज खोजना है, कुछ भी खोजना है तो सर्च ऑप्शन पे सबसे पहले हम जाते हैं। किस पे जाते हैं? सबसे पहले हम जाएंगे कहां पे? सर्च ऑप्शन पे, ठीक है। सर्च ऑप्शन पर हम जाते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो AWS है, AWS ने अपना क्लाउड सर्वर डेवलप किया। किस किस लोकेशन में AWS का क्लाउड सर्वर लोकेशन है देखिए आप। देखिए कहाँ कहाँ है, दिख रहा है आपको? कहाँ कहाँ देखिए पहले। वर्ल्ड है, कितना कितना सर्वर सेंटर है पहले ये गिन के बताओ। कितना AWS का क्लाउड सर्विस सेंटर है वर्ल्ड में? देखो ना, इंडिया में कहाँ है? इंडिया में है कि नहीं? आप इंडिया तो हमें दिख रहा है।
दिखा आपको? अब दिखा? है ना? तो हम लोग तो एशिया कंटिनेंट के पार्ट है ना। तो इंडिया में कितना है सेंटर इसके पास? एक, मुंबई में। अब ये है कि ये सब क्या है, डेटा सेंटर्स हैं। अगर हम इसको आप चाहें कि हम चले जाएं कनाडा के सेंटर पे, तो कहाँ पहुंच गए? कनाडा का वेब सर्विसेज एक्सेस करने पहुंच गए हम लोग, कनाडा पहुंच गए। तो आप जैसे AWS क्या है, क्लाउड में काम करना, जैसे जीमेल पे काम करना जितना आसान है, उतना ही क्लाउड पे काम करना आसान है। ऐसा नहीं कि क्लाउड पे काम करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से जीमेल को हम एक्सेस करते हैं, अपना यूजर आईडी डालें, अपना पासवर्ड डालें, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं? जीमेल के ऊपर कैसे काम करते हैं? पहले सारा काम करने के बाद, वही तरीका है ना। अब इसको हम करते हैं, पहले हम मुंबई कर लें। और यहाँ पर एक चीज देखिए, यस3 क्या, जो भी चीज हम करते हैं यस3 क्या है, पहले मैं बताता हूँ। EC2 पे आइए। EC2, EC2 क्या है? सर्च कीजिए सर्विस। EC2 क्या है? व्हाट डू मीन बाय EC2? EC2 क्या है? कोई बात आ गया। EC2 से क्या समझते हैं? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग। इलास्टिक टू कंप्यूटिंग शब्द का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक टू कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग को इलास्टिकली, रबड़ के माध्यम, रबड़ क्या करता है, उसको आप स्ट्रेच कर लीजिए, छोड़ दीजिए, दैट कम्स इन हिज एक्चुअल साइज। स्ट्रेच कीजिए तो उसकी साइज बढ़ जाती, बढ़ती है नहीं? तो EC2 क्या है? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग को हम इलास्टिकली कैसे बढ़ाएं? EC2 पर हम गए, देखिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। इंस्टांसेज, इंस्टांस, प्लेसमेंट ग्रुप, वॉल्यूम्स, डेडिकेटेड होस्ट, की पेयर्स, इलास्टिक। ठीक है। अब किसी को हम लॉन्च करना चाहते हैं, अगर इंस्टांसेज गए, ध्यान देना किस पे गए? इंस्टांसेज पे हम लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्च इंस्टांस, राइट साइड गए। फिर हमने इंस्टांस का नाम डाला, क्या डाले? वेब सर्वर, वेब सर्वर। और हमने कर दिया लॉन्च इंस्टांस। की पेयर भी हम बना सकते हैं, क्रिएट न्यू की पेयर, प्रोसेस विदाउट की पेयर। की पेयर एल्गोरिदम से आपने सुना होगा, RSA एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या करता है? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सारा फंक्शनलिटी ये फॉलो करता है, और क्रिएट की पेयर करके हो जाएगा। लेकिन अभी हम बना नहीं रहे क्योंकि
सर्विसेज हम एक्सेस अभी कर नहीं रहे हैं सारा, ठीक है। पहले हम बेसिक देखें, इसी माध्यम से हम लॉन्च इंस्टांस करते हैं। लॉन्च इंस्टांस करने का माध्यम ये है, इंस्टांसेज में जाके इंस्टांस टाइप्स देखो। अब सर्विसेज हम देखते हैं पहले, क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती है, क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती है। जैसे आप देखिए S3, इधर देखो एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है? सारा शो करता है परफॉर्मेंस। एनालिटिक्स का मतलब, एनालिटिक्स में क्या क्या है देखिए। एनालिटिक्स में हम आ गए, देखिए एथीनिया, क्वालिटी डेटा इन S3 यूजिंग SQL, क्यूरी डेटा इन S3 यूजिंग SQL। इसमें हम एथेना जो डेटाबेस टाइप्स है, एनालिटिक्स टूल्स है, उसमें हम क्यूरी चला सकते हैं, SQL का चला सकते हैं। क्लाउड सर्च, मैनेज सर्च सर्विस, AWS डेटा एक्सचेंज, इजिली एक्सचेंज डेटा इन द क्लाउड, डेटा पाइपलाइन। अब आइए जो आपको समझ में आएगा, AWS कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या है AWS कॉस्ट मैनेजमेंट में? व्हाट डू मीन बाय AWS कॉस्ट मैनेजमेंट? इसमें हम ये सेट कर सकते हैं कितना तक हम सेट कर सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाइए। AWS बिलिंग कंडक्टर, इस सब में जॉब सबसे ज्यादा आपको करना है। देखिए बिलिंग ग्रुप क्या करता है कि जो भी आप रिसोर्स ले रहे हैं, जो भी रिसोर्स आप एक्सेस करने का काम कर रहे हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और सर्विसेज में देखिए ब्लॉकचेन। क्या है ब्लॉकचेन? अमेजन मैनेज्ड ब्लॉकचेन। आप यहाँ के थ्रू, अमेजन के थ्रू क्या कर सकते हैं? ब्लॉकचेन को भी मैनेज करने का काम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? हम बेटा आप बताइए, ब्लॉकचेन से क्या समझते हैं आप? इस ब्लॉकचेन सुनिएगा, इम्पोर्टेंट किसी चीज को ब्लॉकचेन पे रखते हैं, उसका नाम फर्स्ट यूजर यानी ओनर और लास्ट यूजर जहां तक वो प्रोडक्ट गया वो हम ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि वो सबके साथ में लगा बीच में एक ही चैट हो जाए यानी एक ही वो डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई वाइब्रेशन करना चाहे तो वो ये हो जाएगा, मतलब फाइल हो जाएगा। फिर वो जहां पे वो चीज गया है पास वापस तो फर्स्ट पास आ जाएगा। क्या तुम क्या बताओ क्या है? डिस्कस हो तक तुमने आओ क्लास में। पास में सामान ठीक है, बस सारी सामान उसको ये वो लॉगिन है, ये तो स्टेशन के किस टाइम पे इसको भेजे और किस टाइम के बाद ये इसको भेजे, ये रिकॉर्ड होगा सबके यूजर के पास। यूजर के पास रिकॉर्ड है, इसके पास रिकॉर्ड है, तो हम इसको भेजना है, इसे कर देना है। इसके पास रिकॉर्ड है, हम इसे कर देना है, इसको भेजना है। फिर इसके पास रिकॉर्ड है कि हम को भेजना। अब बीच में ये रिकॉर्ड को होना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ठीक है। हम पैसा ही सब भेजेगा, ठीक है। बीच में ये चाहे तो अपना रिकॉर्ड हटा ले, ठीक है, किसी भी तरह कोई भी करके ये चाहता है रिकॉर्ड हटाने तक मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो इनकम टैक्स ना होता है, ठीक है। जैसे कि हम हटाने की सोचेगा हमारे पास रिकॉर्ड है, ये हो रहा है, ये हटाने का सोचे मान लो हटा भी दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है राहुल से लिए, रिकॉर्ड को क्लियर करना राहुल से लिए, ठीक है। और उसके पास रिकॉर्ड है राहुल को बेच मुझे रिकॉर्ड होगा, राहुल अपने आप को चाहे तो हटा भी इसको ऑप्शन से कोई नहीं कर सकता है, सारा रिकॉर्ड वगैरह इसको समझ गया तुम? पहले ये बताएगा
कभी कर नहीं सकते, जिससे कर देगा उसके पास वो डेटा रेडी और जिनको बेचेगा उनके पास भी डेटा रेडी चार पांच लोग सामान खरीदना इससे इसका कोई बताना चाहता हूँ और क्रिएट करना चाहता हूँ नहीं कर सकते, बेचने वाले के पास भी या उसके पास भी रिकॉर्ड होगा, फिर से वो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते। आपको स्टोरेज आराम से समझ में आएगा। डेटाबेस पहले देखिए, डेटाबेस बहुत यूज होता है। डेटाबेस में देखिए क्या क्या है। डायनमो डीबी एक डेटाबेस है, आप नहीं जानते हो, ये प्रोवाइड करता है। आगे इलास्टिक कैशे, ये भी एक डेटाबेस है, दस्ती सब इसी पे काम होता है। तो हम अमेज़न की स्पेसेज, यस, जिसपे हम और जिसको हम ऑनलाइन यहीं पर, ऐसा नहीं कि अमेज़न खोले हुए, हमको डेटाबेस यहीं पे डेवलप करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, ऑनलाइन मोड में डेवलप कर लेंगे, ऑनलाइन मोड में डेटा इंसर्ट कर देंगे और डेटा पर क्लाउड पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जाकर ओरेकल इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए डायनमो डीबी देखिए, सब डेटाबेस जान जाओगे पैकेज कितना मिलेगा क्या नहीं। ऑनलाइन आवाज आ रही है? फैन बंद करो, अच्छे से एसी ऑन कर दो। ये ऑन कर दो आवाज। देखिए डायनमो डीबी क्या है। डायनमो डीबी इज ए फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, नो एसक्यूएल मतलब इसका नाम है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये क्या हो गया भाई? सर्विस फॉर ऑल एप्लीकेशन दैट नीड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, आपका नाम शैलवा, आप बताइए कंसिस्टेंट से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय कंसिस्टेंट? क्योंकि डेटाबेस में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी की। सर हर एक चीज उसमें रिकॉर्ड हो, मतलब कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उसमें निरंतरता बनी है। मैं बताऊं, एसी प्रॉपर्टी पढ़े होगे आप लोग। एसी है, उसमें ए से ए फॉर्म, एटॉमिसिटी सी फॉर्म, कंसिस्टेंसी आई फॉर्म, आइसोलेशन डी फॉर्म, डी फॉर भाई मेरे इज राइट, ड्यूरेबिलिटी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर ट्रांजैक्शन एक साथ, जैसे रेलवे का, एक सिंपल सी बात समझा करो, इसीलिए ना क्लाउड इतना पॉपुलर हो गया, इतना फेमस हो गया। रेलवे का एक ट्रेन है जो जा रही है यहाँ से दिल्ली, उसमें एसी में, थर्ड एसी में 72 सीट्स हैं, लेकिन उस 72 सीट्स को बुक करने के लिए हजारों टर्मिनल पूरे इंडिया में काम कर रहे होंगे। हम हैं, आप हैं, काउंटर है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बहुत मोड है, लेकिन वो 72 सीट पे ही तो बुकिंग होगी, ज्यादा हो जाएगी। 72 जैसे ही फुल होगा वेटिंग मोड में आ जाएगा।
तो वो कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि हर ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि सीट 12 हमको भी बुक हो जाए, इसको भी 12 नंबर बुक हो जाए, इसको भी 12 नंबर बुक हो जाए, तो क्या होगा फिर? रेलवे के अंदर तो झगड़ा चलता रहेगा दिल्ली तक। तो डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात? जैसे हमने अकाउंट से पहले, मेरा एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मैंने अकाउंट से निकाला 10,000 रुपया ऑनलाइन मोड में, मुझे कुछ सामान लेना था और पैसा निकले में पैसा डेबिट हो जाए तो क्या होगा? अगर वो फिर वापस वो पैसा क्रेडिट नहीं होगा तो कंसिस्टेंट रहेगा अकाउंट? रहेगा। single digit millisecond latency at any scale, its flexible data model and reliable performance make DynamoDB a great fit for mobile. इसके लिए मोबाइल, वेब, गेमिंग, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड अदर एप्लीकेशंस। देखिए हम यहाँ कर सकते क्रिएट टेबल, दिख रहा है? देखिए नहीं दिखा? देखो नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, क्रिएट टेबल अब दिख रहा है यहाँ पे। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल पर हम गए, क्लिक कर दिए। क्रिएट टेबल पर गए, हम क्लिक कर दिए। यहाँ इंटर नेम फॉर टेबल, देखिए कितना फ्लेक्सिबल बनाया है, आप समझ सकते हैं। और सब ऑनलाइन है, ऐसा नहीं कि आपका डेटा डिलीट हो जा रहा है, सब डेटा क्लाउड में सेव हो रहा है। कहाँ पे हम सर्वर बनाए थे? मुंबई की कहाँ वाला सर्वर है? मुंबई वाले सर्वर पे चला जाएगा। नेम फॉर टेबल, देखिए इतना फ्लेक्सिबल बनाया है। सोचिए बिटवीन 3 and 255 कैरेक्टर्स होना चाहिए, मतलब टेबल का नाम 3 से छोटा। अब हम ए बी लिख दें, नहीं लेगा। कैरेक्टर्स कंटेनिंग ओनली लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स, हाइफन्स एंड पीरियड्स, ये चीज हो सकता है, इसे एक्सेप्टेबल है। पार्टीशनिंग की नेम, पार्टीशन की मतलब हम लोग जो प्राइमरी की सुने होंगे। यस, क्या होता है प्राइमरी? प्राइमरी की किसी डेटा को एक्सेस करते हो, मास्टर ऑफ द डेटाबेस होता है, उसको मतलब एक कोई आदमी है जिसका हमको पूरा डिटेल्स निकालना है, तो उसका आईडी को अब एज प्राइमरी की हम लोग डिफाइन कर देंगे। उसका आईडी डालेंगे, इस बंदा का मतलब कोई जैसे मेरा आईडी 96 पर कहीं सर्च करेंगे सीधे मिल जाएगा, तो बंदा उसका पूरा डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, अब लिंक बहुत भयंकर कर रहा है। यस, हां, तो पार्टीशनिंग की नेम में हम डालेंगे अपनी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कितना हो सकता है? 1 से 255 कैरेक्टर्स का। और केस सेंसिटिव में आप लोग को डाउट नहीं होगा। और ये डेटा टाइप इधर है, क्या लेना है आपको? देखिए बाइनरी लेना है, बाइनरी है, नंबर है, स्ट्रिंग है, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए ये सब बन रहा है ऑनलाइन, ये आपका क्लाउड में स्टोर हो रहा है। जैसे आप जीमेल पे काम करते हो उस तरीके से ही आपके डेटा क्लाउड में चला जाएगा, मेरे अकाउंट में चला जाएगा। अब शॉर्ट की का मतलब, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कंपोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर आफ्टर प्राइमरी की जो यूज करते हैं उसको भी यूज ऑफ प्राइमरी की होता है, लेकिन वो प्राइमरी की से नीचे उसका ये होता है। अब मैं बताता हूँ, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपका आधार नंबर एक प्राइमरी की हो सकता है कि यस, आपका पैन कार्ड, अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को अटैच करते हैं तो जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, और आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, उसको हम जोड़ सकते हैं। तो दीज आर शॉर्ट की का मतलब ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब समझते ही हो गए। इसको हम देखो बना सकते हैं, इसमें डेटा टाइप इधर से भर सकते हैं। और इतना हमने किया,
इतना हमने किया, प्राइमरी की सेकेंडरी की बनाया, तो हमारा टेबल बनकर रेडी हो गया। फिर डिफॉल्ट सेटिंग है, कस्टमाइज सेटिंग में कर सकते हैं कि हम और टेबल का क्लास, आप जितना कॉलम बनाना है, जितना रो बनाना है, सब कुछ आप कर सकते हो A to Z। देखिए तो चीजें अभी हम बनाने में टेबल, वहाँ अकाउंट बनाने के सर ने बोल दिया है, कॉलेज का बन जाएगा तब हम चीजें कर सकते हैं आराम से, चार्ज हो जाएगा तुरंत। भाई आपको आपका डेटा सर्वर पे है, चार्ज नहीं लेगा आपका डेटा। आप सोचिए इसमें आपको एक चीज और दिखा देते हैं, बताओ हम क्या मदद करें, तुम बताओ। चेंज करवा रहे हैं। स्टोरेज देख रहे होगे, दिख रहा है? यस सर, बहुत दिक्कत हो रहा है भाई सच में। ठीक है, तो स्टोरेज दिख रहा है ना? स्टोरेज में S3 पर गए, सिंपल सी बात देखना, S3 पर हम गए, देखो अब दिख रहा होगा आपको क्रिएट बकेट का ऑप्शन। बकेट का मतलब हम ऐसा कंटेनर बना लें जिसमें हम अपने डेटा को रख सकते हैं। बकेट मतलब जैसे हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं कि नहीं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, क्या करते हैं, पार्टीशन करके उसमें फोल्डर डाल दिए, फाइल डाल दिए, मूवीज डाल दिए, सॉफ्टवेयर डाल दिए, सब कुछ डालते हैं। उसी तरीके से बकेट बना के हम अपना सारा डॉक्यूमेंट उसके अंदर रख सकते हैं। आपको लैपटॉप ले जाने की कहीं जरूरत नहीं, AWS का अकाउंट खोले वहां से, आपका लैपटॉप जैसे अभी घटना घटी, नील सर का लैपटॉप गायब हो गया, डेटा चला गया, इसमें क्या है, AWS में है आपका, कुछ दाएं से बाएं नहीं होगा, स्टोरेज में बकेट बना के सब उसमें डाल दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं? अब साइन आउट करें। ठीक, राहुल शुभम 52, खराब कर देगा इसको, तुम चेंज करवा लड़के आए। यस सर, तो सर से कितना बार बोले उसको, कौन सा से? हमारा सर ही देख पड़ेगा। बोलो भाई कि पंजाब से याद करते हैं।